हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। मुझे इनको किस में करना, डेसिमल में करना। 1/5 एक फ्रैक्शन है, देखो 1/5 ये हमारा इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है। और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, 1/5। अब मुझे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करना, डिवाइड करना। इट मीन्स क्या है, 5 से डिवाइड करना 1 को। भाई 1 तो बहुत छोटा है 5 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे। जैसे हमारा क्वांटन में डेसिमल लगता है, यहाँ क्या बढ़ जाता है, 0 बढ़ जाता है। भाई ये क्वांटन यहाँ पे लगा सकते हैं आप। ओके, तो अब 5 की टेबल 10 तक, 5 2 जा 10। तो हमारा आंसर क्या आया, डेसिमल 2 या 0.2। तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, 0.2 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ देखो 3/8 है भाई, 8 से मुझे डिवाइड करना 3 को। भाई बहुत छोटा है, तो क्वांटन में हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। यहाँ क्या लग जाएगा, 0। जैसे हम डेसिमल में क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं, यहाँ क्या लग जाता है, 0। पॉइंट या डेसिमल एक ही चीज़ है। 8 की 8 की टेबल 30 तक बोलनी। 8 8 4 जा 32 तो बड़ा हो जाएगा। 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। 10 में से 4 गया 6। भाई यहाँ से कैरी गए तो यहाँ 2 बच गया, 2 में से 2 गए 0। अब जब एक बार डेसिमल हम लगा लेते क्वांटन में, तो हम हर स्टेप पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बढ़ाया, तो यहाँ हम एक और 0 बढ़ा सकते। एक साथ 2 0 नहीं बढ़ेंगे इससे, पर हर स्टेप पे एक 0 बढ़ जाएगा। 8 7 जा होता हमारा 56। अब यहाँ से वही कैरी, यहाँ 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में 0। ठीक है, 5 में 5 गया 0। डेसिमल लगा, इस स्टेप पे भी यहाँ 0 बचे। भाई हर स्टेप में इससे हम क्या लगा सकते हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं। 8 5 जा कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। पूरा पूरा जा रहा है, तो हमारा क्या है, डेसिमल 375। यहाँ 0 लगा सकते हैं, 0.375। ओके, 7/4 है भाई। 7/4, 4 से डिवाइड करना 7 को। भाई 7 1 जा कितना, 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3। भाई डेसिमल लगा दो, यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा। 4 7 जा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, डेसिमल लगा, यहाँ 0। 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1.75। ओके, 1/16। भाई 16 से डिवाइड करो 1 को। यहाँ डेसिमल लगेगा, यहाँ 0। अभी भी छोटा है, हमने कहा एक डेसिमल से सिर्फ एक 0 बढ़ेगा। एक स्टेप पे एक ही 0 बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं कि हम यहाँ एक और 0 बढ़ा दें, बिल्कुल नहीं। तो एक और 0 के लिए हमें यहाँ एक और, यहाँ 0, देखो इससे तो ये बढ़ा, इस 0 से एक और 0 बढ़ जाएगा। ओके, अब 16। अब देखो 16 6 जा 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9। 16 6 जा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गए 0, डेसिमल लगा 0। 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, पॉइंट लगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 16 5 जा कितना होता है, 80 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0.625 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हमारा 7/8 है। भाई 8 से डिवाइड कर दो 7 को, देखो पॉइंट लगेगा, ये 0। 8 8 जा 64। 10 में 4 गया 6, पॉइंट लगेगा, 0 पॉइंट लगा हुआ 0। 8 7 जा 56। 10 में 6 गया 4, पॉइंट लगा हुआ 0। 8 5 जा 40। तो कितना आया हमारा, 0.875। ओके, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है। देखो ये पहले मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा 16, ये 8 × 2, 8 2 जा 16 और प्लस ये वाला 3 होगा। 16 और 3 कितना होता है, 19। 19/8। अब 8 से डिवाइड कर दो भाई 19 को। 8 2 जा कितना होगा, 16। 9 में 6 गया 3, पॉइंट लगा दो 0। 8 4 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 8 3 जा कितना होगा, 8 3 जा 24। 10 में 4 गया 6, पॉइंट लगा 0। 8 7 जा 56, यहाँ 4, पॉइंट लगा 0। 8 5 जा 40। ओके, तो क्या 2.375 आ जाएगा। ऐसे देखो 17/20 है, 20 से डिवाइड करो 17 को, यहाँ पॉइंट लगाओ 0। ठीक है, अब 20 की टेबल हम बोलेंगे तो 20, देखो 28 जो कितना होता, 8 2 जा 16, 160। तो 8 160 हो जाएगा। 0 1, पॉइंट लगवा 0।
5 करोगे तो 100 आ जाएगा। तो क्या आया 0.85। ओके, देखो 23 जा 60, ये 67, ये प्लस होगा। 23 जा 20 इंटू 3 कितना हुआ 60 प्लस 7 अपॉन 20 से डिवाइड कर दो भाई 67 को। 23 जा 60, यहाँ 7 बचा 0.0, 23 जा 60, यहाँ 1 बचा, ये 0, एक पॉइंट लगवा 0, 25 जा 100, 3.35।